ऑफ कोर्स मैं अंडा पलट लेती हूँ, इसमें कोई मतलब हाँ कोई नहीं पलट पाता होगा पर मैं पलट लेती हूँ। आप गलत जगह अपनी वो दिखा रहे हो। चलो कोई नहीं, पर आपकी बीवी नहीं तोड़ती है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज ब्रेकफास्ट में राज ने सर्व किया है एग ऑमलेट विद ब्रेड, और एग ऑमलेट मैंने एकदम प्लेन बनाया है, सिर्फ नमक, मतलब इन्हें बोला था ऐसे बनवा दो। कुछ हेल्दी खाना चाहिए ना, अभी श्रावण खत्म हो गया तो अंडे पर ज़्यादा जोर चल रहा है। आज है संडे आज हमारे घर पर राज ने अभी तक श्रावण चल रहा था ना काफ़ी दिनों से, तो अब जाकर श्रावण जब 4 दिन पहले ख़त्म हुआ है तो मटन पार्टी रखी है। और मटन पार्टी में दीदी जीजा जी और मेरे देवर देवरानी सब लोग आने वाले हैं। तो बस मेरे पास तो कोई काम नहीं है, अपना व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ। फाइनली 4 या 5 दिनों बाद मेरा व्लॉग जा रहा है। आप सब लोग हर जगह पूछते रहते हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर इट कि व्लॉग आपको प्रॉपर नहीं मिल रहे, बट यू गाइस नो माय कंडीशंस। सो व्लॉग अपलोड हो रहा है, तब तक मैं नहा धो लेती हूँ। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो रेसिपी है ये है सिंधी मटन करी की, जो कि बहुत आसान है और बहुत ही बढ़िया बनती है। इसमें बहुत कम चीज़ें लगती है, इनफैक्ट लहसुन अदरक प्याज कुछ नहीं लगता है। सबसे पहले इसमें ना 200 ml 250 ml तक ना घी डाला है कढ़ाई में, वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। उसके बाद आप देख रहे हो 10-12 इलायची, उन्हें थोड़ा सा कूट भी लिया है, छील भी लिया है, और इलायची के छिलके के साथ ही ये बन रहा है। 1 किलो मटन बनने वाला है, ठीक है। 1 किलो मटन इस तेल में जैसे ही इलायची हल्की भून गई उसी के बाद डाल दिया है। मटन को भूनना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा धनिया लगभग 4 से 5 बार डालना है, इसीलिए इसे थोड़े थोड़े बैचेस में डाल रहे, ठीक है। जैसे ही मटन को आप डालते हो ना घी में, तो मटन पानी छोड़ देता है, तो उस पानी में थोड़ी देर मटन को अच्छे से पकाना है, और उसी के बाद स्वादानुसार नमक, ठीक है। और धनिया बीच बीच में कम से कम 4 बार डाली गई है, ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। तो यहाँ तक तो मटन सिर्फ घी इलायची धनिया नमक के साथ भुना है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। इस पूरे प्रोसेस में ना लगभग 40 से 50 मिनट लग जाते हैं, ये मानकर चलिए। इसमें भुनना काफ़ी है मटन को। अब यहाँ पर तीखेपन के लिए काली मिर्च पाउडर डाला जा रहा है, हरी मिर्च हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, और साथ ही साथ 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। इसके अलावा इसमें और कोई भी ड्राई पाउडर नहीं जाना है। अभी भी आप देख रहे हो काफी अच्छे से ये मटन भूनते जा रहा है, थोड़ा श्रिंक भी हो गया है, अच्छे से भूनने वाला रंग भी इसके ऊपर आ चुका है। 1 किलो मटन के लिए यहाँ पर लगभग आधा किलो टमाटर को पीस लिया है, और उसकी प्यूरी को अब इसमें डाला जा रहा है। और टमाटर के साथ अगेन मटन को तब तक भूनना है जब तक टमाटर तेल ना छोड़े। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद ना टमाटरों का रंग भी बदल जाता है और तेल भी छूट जाता है। अब बस इसे विसल दिलवाना है कुकर में, 4 से 5 या जितना भी समय लगता है मटन को पकने में। मीनवाइल मैंने तो ककड़ी खा ली है, यहाँ पर खीरा बोलते हैं। तो खीरा देखिए मुझे ना काफ़ी खाने का मन होते रहता है, और मैं पूरे प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा कोई चीज़ खा रही हूँ तो वो है खीरा। कुकर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तब जाकर कुकर खोला गया है, और ये देखिए घी ऊपर की तरफ तैर रहा है। मटन का रंग देखिए, बिना किसी मसाले के इतना प्यारा ये मटन रेडी है। माय सेकेंड प्रेगनेंसी फैक्ट मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ बड़ी मुश्किल से 3 किलो वजन बढ़ाया है। डॉक्टर ने बोला है वजन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक्टिव हूँ। अगर मुझे एक्टिवनेस फील नहीं होती है तो दिक्कत है। और मुझे सारे अपने पुराने कपड़े अभी भी हो रहे हैं, जिनमें आगे की तरफ से घेरा था, जिनमें घेरा नहीं था वो नहीं हो रहे हैं, और जिनमें है वो हो रहा है। तो ये ड्रेस तो आपने कई बार मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, पहले प्रेगनेंसी के पहले, अभी भी हो रहा है। तो काफ़ी अच्छे से टमी फिट हो गया है, और पूरा जो फैट है मेरे बॉडी में सिर्फ इसी एरिया में आया है और कहीं पर भी नहीं आया है। तो ये थोड़ी अच्छी बात लगती है मुझे। और अलिका के टाइम पर भी मैंने मैक्सिमम कुछ 8 किलो ही वज़न गेन किया था, और सिर्फ टमी एरिया बढ़ा था। एंड दिस टाइम एज वेल सिर्फ टमी एरिया मेरा बढ़ा है, और अभी तक तो बड़ी मुश्किल से 3 किलो ही वज़न बढ़ा है। तो मेरा जो है वीक 29 चल रहा है, और देखते ही देखते काफ़ी लंबा समय मैंने काट लिया है, और बहुत थोड़ा मुझे लग रहा है 60 या 70 दिन और रह गए होंगे मेरे डिलीवरी के लिए। मैं जो ऐप यूज़ करती हूँ
उसमें मुझे दिखा रहा है लगभग 75 डेज़ अभी मेरे पास और है। 1 तारीख को ये वाइट लिलीज़ मैंने राज को गिफ्ट किए थे बर्थडे पर। अभी भी काफ़ी फ्रेश है, इनकी बहुत ही प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। Like a cargo, you will carry me. तो बस महफिल का रंग जमना स्टार्ट हो ही चुका है। ननद की एंट्री हो चुकी है, जीजाजी आ चुके हैं। तो जीजाजी आते ही ना एक प्रिंट आउट देते मेरे हाथ में, और जब मैं वो प्रिंट आउट खोलती हूँ ना तो अनिका जब भी राधा बनी थी 1 साल की थी, वो वाली फोटो की ये प्रिंट आउट जीजाजी लेकर आए हैं मेरे लिए। तो मैं देखकर काफी खुश हो गई। वही राज को भी दिखा रही हूँ। तो वही दीदी और जीजाजी बता रहे थे कि ये पिक्चर आज उन्हें मिली थी, तो उन्हें आते समय इसका प्रिंट आउट लेकर आए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, प्यारा सा सरप्राइज। साथ ही साथ मेरी ननद ने ना जो कलेजी होती है मटन की, उसे वो बना कर लेकर आई थी। तो वो ही डब्बा जो है वो मेरे हाथ में यहाँ पर दे रही है, और देने से पहले यही बोल रही थी कि काफी गर्म है, काफी गर्म है। मुझे लग रहा था ये पकड़ ली है तब गर्म नहीं लग रहा है, मैं पकड़ूंगी तो कितना ही गर्म लग जाएगा। पापा का और लीजिए यहाँ पर हमारी महफिल रंग लाने लग गई है। मेरी देवरानी, देवर और दोनों बच्चे भी आ चुके हैं। तो इस तरह से आज हमारे संडे को हमने स्पेंड करने का सोच रखा था, और ये प्लानिंग ना राज के बर्थडे वाले दिन ही हो गई थी कि संडे को ना हम लोग सब लोग फिर से एक बार इकट्ठा होंगे एंड मटन पार्टी करेंगे। तो बस मटन पार्टी से पहले थोड़ा सा ये हमारा सिटिंग टुगेदर वाला स्पेस चल रहा है। वैसे संडे ना फैमिली के साथ इस तरह से स्पेंड करने में ना सच में बहुत मजा आता है। सबसे पहले तो टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, एंड सेकेंड चीज ना वो जो 2-3-4 घंटे आप एक साथ स्पेंड करते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीजों के, तो ना एक हंसी मजाक में जो ये समय निकल जाता है ना, तो अच्छा सा फील होता है। और अभी भी हमारी जो बातें है ना 1 सितंबर वाली चल रही है, क्योंकि गुल्लू थोड़ा रो रही थी जाने से पहले कि नहीं जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगी, तो वही बातें चल रही थी। वो रोटी ये नहीं रोटी है, तो चलते बनती है। गुल्लू को मन नहीं था ना उस दिन जाने का। मेरा भी ला 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 मुझे भी चूसने वाला बहुत टेस्टी लगता है। मुझे चूसने वाला ये वाला हाँ इधर भी डाले क्या? इधर आ दो बस। सिंधी लोगों का फेवरेट तुम्हें मिला? हेल्दी बोल रहा था वो मुझे चूसने वाला भी ये खाली घी हड्डी करना अरे उसका वीक होता है आप सब अरे वो साफ करने को मैं क्या करूं? हमें चश्मा नहीं लगाना, बड़ी नाम लगा। तो दिखा नहीं रहा तो खाने अंधे में हाथ ठीक है फैसला। जब नहीं दिख रहा किसको आ देना? पापा ये वाली का चूसने वाला ये है ना चूसने वाला। और बारी आती है मटन की। मटन ना इतना बढ़िया बना था, इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं थे ना, तो जो मटन खाने का मजा है ना वो दुगना हो चुका था। और जितना भी मटन खाओ कम ही लग रहा था। बिलीव में अगर आप इस तरह का मटन घर पर बनाने वाले हो तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब में खत्म हो जाता है। वरना हम लोगों ने हमेशा ही मटन बहुत सारे प्याज, लहसुन और बहुत सारे मसालों के साथ ही पकाया है, पर ये जो मटन है ना स्पेसिफिकली राज ने सीखा है मेरे लिए आफ्टर डिलीवरी। वो बोल रहे थे जब हमारा नॉनवेज खाने के दिन स्टार्ट हो जाएंगे
तो फिर राज बोल रहे थे कि ये वाला मटन मैं स्पेसिफिकली तुम्हें बना कर दिया करूँगा। इट्स गुड फॉर न्यू मदर्स क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बॉडी में रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह का मटन या एग जो बिना मसाले के बना हो ना, उसे खाने का मज़ा भी अच्छा आता है और बॉडी भी बहुत जल्दी रिकवर करती है। तो बस वही सिलसिले में राज ने आज ये वाला जो मटन है यूट्यूब से ही सीख कर बनाया था एंड फॉर्चुनेटली सबको ये बहुत पसंद आया। एंड मटन खाने का मज़ा ना सच में इस दिन हमें ज़्यादा आया था, वरना हमेशा मटन खाने के बाद वो जो मुंह में तीखापन काफ़ी देर तक लगता है ना, वो हाई तीखा या हाई मसाला। इस मटन को खाने के बाद कोई हेवीनेस नहीं, कोई स्पाइसी मुंह में फील नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट गो ऑन गाइज, ट्राई इट। शाम के 4:45 बज रहे और अभी तक घर में जो माहौल था ना, मत पूछिए। बड़ी सारी बातें, हंसी मजाक और बड़ा चहल पहल था। पर फिर राज बोले कि चलो घर देख कर आते क्या हुआ क्या नहीं। मतलब राज ने अभी थोड़ा स्पीड अप करवाया है काम को, क्योंकि बहुत स्लो हो गया था, राज भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पर राज ने ये हफ्ते काफ़ी स्पीड अप करवाया है, क्योंकि अभी तक बिल्डर की तरफ से हमें पोजीशन नहीं मिला है घर का। तो काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका है, हमें जून में पोजीशन मिलना था, सितंबर आ चुका है, तो अभी तक तो नहीं मिला है। पर राज ने बोला कि हम लोग काम को थोड़ा स्पीड अप करते हैं, तो एटलीस्ट फिनिशिंग का काम जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पोजीशन मिलेगा, और जैसे पोजीशन मिलेगा उसी के बाद फिर हम लोग फिट आउट का काम चालू कर सकते, जो भी वुड वर्क का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो राज वही बोले कि सब चलो, तो वही राज सबको लेकर गए हैं घर दिखाने के लिए। मन तो मेरा ऐसा अंदर से मचल रहा है ना कि यार मैं भी जाकर देखूं कि कहाँ तक काम पहुँचा है, क्या फिनिशिंग चल रही है, पर नहीं जा सकती हूँ। तो राज अगर कुछ वीडियो फ़ोटो लाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी तो ठीक है, जब पोजीशन मिलेगा उसी के बाद जितना काम हो पाएगा हम लोग करवा लेंगे। ये जो आवाज़ आ रही है, ये मच्छर का वो जो धुआं निकालते हैं ना, वो घुमा रहे हैं। हमारी सोसाइटी में काफ़ी ध्यान दिया जाता है ना। फाइनली ये नॉइज़ बंद हो गई है, पता नहीं कितने देर के लिए रहेगी। तो पहली बार आई थिंक मेरे जो इन लॉज़ है वो घर देखने जा रहे हैं। जी हाँ, पहली बार। अभी तक कोई नहीं गया है मेरे राज और अनिका के सिवा घर को देखने के लिए, तो पहली बार वो लोग भी जा रहे हैं और वहीं से शायद लौट जाएंगे घर पर। ये घर का जो सपना है ना, जो मैंने देखा था थोड़ा बहुत कि मैं सही समय पर पहुंचूंगी, गणपति घर पर लाऊंगी, इस साल मुझे नहीं लगता है कि मैं गणपति ला पाऊंगी, क्योंकि सितंबर की आज 3 तारीख है, गणपति इसी मंथ है, और इतना जल्दी तो घर का पूरा काम नहीं हो जाएगा। आई थिंक अगले साल से ही मैं अपने घर पर गणपति बिठा पाऊंगी। मन मेरा बड़ा था कि इस साल से ही बिठाऊंगी, पर अब जो सोचते हो ज़रूरी नहीं कि वैसा हो जाए, राइट। तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि घर सही समय पर नहीं मिल पाया है, और इसमें मतलब सब कुछ मतलब बिल्डर के हाथ में, जब वो दे, जब हमें मिले, राइट। तो वही एक है। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, यही सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मतलब मैंने सोचा था कि फुल फर्निश घर बनाऊंगी और फिर मूव करूंगी, वो भी शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि बेबी होने से पहले हम शिफ्ट हो जाए, तो हमारा बेबी वहीं पर आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये भी पॉसिबल होगा कि नहीं। अगर ये पॉसिबल करना है तो हमें घर का पूरा फुल स्विंग में काम नहीं करवाना पड़ेगा, बस थोड़ा फॉल सीलिंग और किचन तो मेन है एंड वार्डरोब मेन है, इतना करवाना पड़ेगा। बाकी फिर वहाँ पर रहते रहते हमको करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे करवाने जाएंगे तो 3-4 महीने तो लगते ही है घर का पूरा काम अंदर से करवाने में। तो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी सही है, कोई नहीं। चलिए, अभी तो बेबी सो रहा है, नहीं तो वरना बड़े लाते खानी पड़ती है मुझे बेबी की। बड़ा ही एक्टिव सा बेबी है, टचवुड, क्योंकि मैंने अनिका के टाइम पर इतना ज़्यादा किक्स एंड ऑल फील नहीं किया था, पर इस समय अनदर लेवल। नेक्स्ट डे गाइस, फुल फेस मेकअप के साथ आज आपको दिख रही हूँ। फाइनली आई एम ऑन माई ट्रैक। अब मैंने सोच लिया, चाहे मैं बेड रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा बहुत काम ज़रूर करूँगी, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फुल डे बेड पर रहना। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर दूँगी, बट थोड़ा सा मैं काम करूँगी, चाहे सिटिंग वीडियोज़ ही क्यों ना हो, काम ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब मेरे से ना वो एक खालीपन ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसी के साथ कल राज आ गए थे, वहाँ की जो अपडेट है घर की वो मैं आपको देना चाहूँगी। अच्छी न्यूज़ बिल्कुल नहीं है।
हमारे जो घर के बिल्डर हैं वो काम को बहुत स्लो कर रहे हैं। और राज मुझे वही बोल रहे थे कि हम जो सोच रहे हैं ना कि बेबी होने से पहले वहाँ पर शिफ्ट हो जाए और वहाँ पर रहने लगे और बेबी को वहीं पर वेलकम करे, ये सच नहीं हो सकता क्योंकि काम बहुत स्लो चल रहा है। और जब वो हमें पोजीशन देंगे उसी के बाद तो हमारा काम चालू होगा वुडवर्क वाला, जिसे लगभग 1.5 से 2 महीने तो लग ही जाते करवाने में, भले ही हम लोग बेसिक वाला भी करवाए। तो राज वही मुझे बोल रहे थे कि मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल हम वहाँ पर शिफ्ट हो पाएंगे। एंड बेबी जब हो जाएगा उसके बाद भी हम लोग तुरंत शिफ्ट नहीं कर सकते। इतने छोटे से बच्चे के साथ शिफ्ट करना इट्स नॉट ईजी, मतलब एटलीस्ट वो 3-4 महीने का हो जाए तभी हम सोच पाएंगे उसके बाद। राज मुझे बोल रहे थे शायद हमें इस घर में थोड़ा और लंबा समय काटना पड़ेगा, हो सकता है कि दिसंबर जनवरी टच कर जाए हम इसी घर में। तो ये न्यूज़ सुनकर तो मेरा थोड़ा सा मन बैठ गया था। बट देन आई रियलाइज़ कि आज तक जो भी चीज़ें हमारे साथ होती आई है वो अच्छे के लिए हुई है, और उसका ना हमें बाद में पता चलता है कि हाँ ये उस समय चीज़ क्यों नहीं हुई थी। तो ये हमेशा मेरे साथ और राज के साथ हुआ है। तो ये चीज़ तो भाई क्लियर है कि ये जो भी डिले हो रहा है ना ये कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने फिर पॉजिटिवली इस चीज़ को कल रात से ही ले लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, इस घर में कोई बुराई नहीं है, बस ये घर अपना नहीं है, यही एक दुख है। अदरवाइज़ मुझे वही राज बोल रहे थे इस घर को ही हम तैयार करते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अकॉर्डिंग। और जैसे मेरी मम्मी वगैरह सोच रही है आने का, मतलब वो डेफिनेटली आएंगी, सोच नहीं रही है, वो आने वाली है। तो उनके भी सोने का वगैरह इंतज़ाम, और मेरे पापा भी आने वाले हैं। या फिर जब बेबी होता है ना तो बहुत सारे घर पर मेहमान आते हैं, उनके अकॉर्डिंग थोड़े से घर को तैयार करना, और सबसे बड़ा मेहमान जो हमारा बेबी, उसके अकॉर्डिंग घर को तैयार करना अभी से हम लोग चालू कर देते हैं, जिससे ये घर धीरे धीरे उस हिसाब से तैयार हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हम लोग कल रात को डिस्कस कर रहे थे। एंड फिर हमने यही सोचा जो कि मैंने अभी आपसे बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, यूनिवर्स कुछ अच्छा हमारे लिए प्लान कर रहे हैं और इसीलिए हमें डिले भी हो रहा है, इसीलिए बिल्डर भी इतना स्लो काम कर रहा है। तो यही सोचकर फिर हमने इस चीज़ का भी स्ट्रेस छोड़ दिया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। मैं तो मतलब इतना खुश हो रही थी कि यार जल्द से जल्द घर पर जाएंगे, अपने रहेंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं। उसी के साथ बहुत सारा मेरा जो मेकअप है रखे रखे ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ एक्सपायर हो गया है, कुछ मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। तो वो ऐसे पड़े पड़े मतलब ख़राब ही होना है, उससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि दे दूँ। तो अपनी सारी जो भी बाई है वगैरह उन सबको देना स्टार्ट करूँगी आजकल से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं लगा सकती हूँ और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में मेरे पास इतना समय होने वाला है कि मैं इतनी सारी चीज़ें लगाऊँ। तो बेसिक अपने पास रखूँगी और बाकी सब दे दूँगी। बहुत ज़्यादा सामान है, आप सभी को पता है मेरे पास, तो ये सब खाली करने वाली हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि अब मैं इस घर को उस तरह से तैयार करूँ, जो भी मेरे पास ज़्यादा है वो सब दे दूँ, क्योंकि मेरे पास ऊपर वाली की इतनी कृपा है कि आते रहता है आते रहता है आते रहता है। अभी मुझे बहुत सारा मेकअप मामाअर्थ ने भी भेजा है, तो इतना जब आते रहता है तो यार ये मुझे निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये भी आएगा, ये भी मैं रखूँगी तो इतना हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का प्लान कर रही हूँ। तो धीरे धीरे अगर मैंने 1 घंटा भी अपना इन सारे कामों के लिए दिया तो आई एम श्योर कि 2 महीने में मैं ये सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तो चलिए अभी तो बैठी हूँ एक वीडियो को शूट करने के लिए, उसे कंप्लीट करूँगी और मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ। ये व्लॉग कैसा लगा, ये रेसिपी जो मटन की है ना, आप ज़रूर ट्राई करिएगा जो मैंने इस व्लॉग में दिखाई है। बहुत बढ़िया रेसिपी है एंड प्रेगनेंसी के बाद इस रेसिपी को मैं फॉलो करके मतलब मैंने राज फॉलो करके मटन बनाने वाले हैं। तो गाइस चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। Oficial, baby, no remix, yeah. Todas tus amigas dicen you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.